मैं बहुत ज्यादा नहीं नो। बोल पाऊंगा, बट ओके, कोई नहीं समझने सर, का कोई नहीं कोशिश सर, करिए। चलिए ठीक है। कोई नहीं सर। देखिए, आज हम लोग ना परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज ध्यान से अगर सुन लीजिएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। परसेंटेज का डेफिनेशन किसी को पता है? परसेंटेज मतलब होता क्या है? अगर किसी को पता है ना, अगर आपको लगता है कि आप में से किसी को पता है, तो प्लीज सिर्फ वही स्टूडेंट माइक ऑन करके बताएगा कि क्या होता है। सब नहीं करेंगे प्लीज, मेरा तबीयत आज सही नहीं है, तो परेशान मुझे नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि हाँ सर मुझे पता है, तो बस वही बताएगा कि परसेंटेज मतलब क्या होता है। आउट ऑफ हंड्रेड्स। नहीं, चलिए ये डेफिनेशन नहीं है परसेंटेज का। वो परसेंट होता है। वंडरफुल। तौसीफ अहमद ने थोड़ा थोड़ा सही बताया है। ओके, देखिए, परसेंटेज, अब जीवन में कभी भी परसेंटेज आए ना, तो परसेंटेज का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई भी आइटम है, कोई भी आइटम, उसको आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 100 इक्वल पार्ट्स में, तो हर इक्वल पार्ट जो होगा ना वो 1% होता है। सपोज करिए आपके पास 500 स्वीट्स है। काला जामुन सबको पसंद होगा, मिठाई का बात आते ही सबको अच्छा लगने लगता है। 500 स्वीट है। अब इस 500 स्वीट को मैंने क्या बोला, अगर 1% पूछे तो ये जो आइटम है ना, इसको क्या करिए, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा तो हर पार्ट जो आप 5-5 का बनाइएगा, कि हर बॉक्स में 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स, ऐसे टोटल 100 बॉक्स बनेगा ना। तो जो एक बॉक्स में जो 100 इक्वल पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो हर इक्वल पार्ट जो होता है ना, उसी को बोलते हैं 1%। कोई भी आइटम, दुनिया का कैसा भी आइटम आप ले लीजिए, आप बोलिए कि सर 50 का मतलब 50 बताइए, तो 50 का 100 1% क्या होगा? 50 का 1% क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बोला, ये 50 को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 50 100 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? तो सबको हाफ हाफ दे दीजिए या 0.5 दे दीजिए। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 0.5 या हाफ। तो परसेंटेज का डेफिनेशन समझ में आया सबको कि परसेंटेज क्या होता है? दुनिया की किसी भी चीज को अगर हमको उसका 1% निकालना है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। अगर जैसे गिवन है 492, ठीक है, इसका 1% बताइए। तो क्या करना है, 492 को लेना है और इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो हर पार्ट कितने का होगा? 4.92 होगा। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं और उस नंबर को 20% निकालना, 25% निकालना, 30% निकालना, तो हम हमेशा क्या करते थे, 1% निकालते थे। वो 1% हम क्यों निकालते थे इस तरीके से? जैसे मान लीजिए कि अगर गिवन है 430 और इसका हमसे पूछ रहा है 11%, तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि आप करते हैं 11/100 इंटू 430। वो भी ठीक है, अगर 11 आ गया, आपने 11 को 43 से आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, तो 1 सेकंड के लिए हम कर भी सकते हैं। लेकिन सपोज कि हमें 11 से मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आता है, मेरे सामने ये क्वेश्चन है, 11% निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि 1% क्या है। किसी भी नंबर का 1% का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हर इक्वल पार्ट जो होता है 1% होता है। तो 432 को 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं। तो 1% का वैल्यू क्या आएगा? 4.3 आएगा ना। अब आपसे मैंने पूछा 11% क्या होगा, तो 11% का मतलब क्या होता है? 10% प्लस 1%। 10% मतलब उस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 20% के लिए बोलिएगा कि सर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 50% के लिए बोलिएगा कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं अभी बता रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। ओके,
अब इसका आंसर करना है, आंसर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो हम बस सीख रहे हैं कैसे आंसर अगर करना है। तो 11% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस 1%। 10% क्या है 43 और 1% क्या है 4.3, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 47.3 योर करेक्ट आंसर। चलिए, पिज्जा सबको पसंद होगा ना, सबको अच्छा लगता होगा। दुनिया का सबसे खराब पिज्जा मैंने बनाया है, वो भी वर्चुअल पिज्जा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। इस पे चिकन का टॉपिंग्स वगैरह डला हुआ है, आप लोग काफी इंटरेस्टेड है। एक पिज्जा आया और क्लास में एक ही स्टूडेंट था, मैं आके आपको दे दिया, आप बहुत खुश हो गए। अरे सर, आज मुझे पूरा पिज्जा खाने को मिला। मतलब आज आपको पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 100%। 100% मतलब होल, पूरा। पूरा कितना, एक पिज्जा आपने पूरा का पूरा खा लिया, ठीक है। अब आप खुश हो। मैंने एक चैलेंज रखा था क्लास में कि जो स्टूडेंट इसे करेक्ट करेगा ना, उसे मैं पिज्जा खिलाऊंगा। मैंने आपको खिला दिया पिज्जा, आप बहुत खुश हो। नेक्स्ट डे मैंने एक और चैलेंज रखा कि जो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करेगा, सबको मैं पिज्जा खिलाऊंगा। तो आपको लगा कि जितने स्टूडेंट्स करेक्ट करेंगे, तो चलिए अगले दिन क्या हुआ ना कि दो स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया। दो स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया जो क्वेश्चन मैंने दिया था। नाउ यू आर हैप्पी कि सर पिज्जा देंगे, लेकिन मैं तो एक ही पिज्जा लेके आया। मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं पूरा पूरा खिलाऊंगा, मैंने बोला था कि मैं पिज्जा खिलाऊंगा। अब आपको क्या करना है, कल आपने वो करेक्ट आंसर किया था तो आपको कंप्लीट एक पिज्जा मिला था, क्योंकि आपने अकेले किया था। आज दो स्टूडेंट्स ने किया, तो आपको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि पिज्जा तो एक ही है। तो आपको कितना मिलेगा, आधा मिला। तो हमने क्या किया, पिज्जा को बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया। तो हाफ पार्ट आप ले लीजिए, हाफ पार्ट आप ले लीजिए। कल आपने 100% पिज्जा खाया था, मतलब कंप्लीट पिज्जा खाया था, मतलब एक पिज्जा खाया था। आज आपने क्या किया, आधा पिज्जा खाया। आधा का मतलब क्या आज आप 100% खाए, नहीं सर, आज तो हम 50% ही खाए, मतलब आप हाफ पिज्जा खाएं, ठीक है ना। अब कल को सपोज करिए कि चार स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया, मैं फिर एक ही पिज्जा लेके आया। मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि मैं पूरा दूंगा पिज्जा आपको खाने को, मैंने बोला था कि आपको पिज्जा खिलाऊंगा, क्वांटिटी तो मैंने नहीं बताया था। फिर आज मैं वही एक पिज्जा लेके आया आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि चार स्टूडेंट्स करेक्ट कर दिया है, तो अब तो चारों में इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहले दिन जिसे 100% मतलब कंप्लीट पिज्जा मिला था, 1 मिला था, उसे अगले दिन 1/2 मिला। उसके अगले दिन चार ने करेक्ट किया तो कितना मिला, 1/4 ना। इस पिज्जा का हम चार भाग करेंगे, तो एक पार्ट किसी को, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 1/4। तो मतलब 1/4 का मतलब कितना हुआ, आपको कितना परसेंट पिज्जा खाने को मिला, 25%। 25%। अब सबके मन में आ रहा होगा कि सर दो से चार पे क्यों चलेगा, वाई नॉट थ्री, थ्री कहाँ गया। तो चलिए थ्री देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि क्लास में सिर्फ तीन स्टूडेंट ने ही उसका करेक्ट आंसर किया था, तो हम क्या करेंगे, इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसा, ऐसा। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। कितना परसेंट मिला आपको पिज्जा खाने को, अच्छा कितना पार्ट मिला, 1/3। फुल का तीन पार्ट, तीसरा पार्ट मिला कि नहीं, फुल का तो 1/3 मिला कि नहीं। पहला दिन आपको कंप्लीट मिला, दूसरा दिन आपको हाफ मिला, तीसरा दिन आपको 1/4 मिला। अगर चौथा दिन सिर्फ तीन ही स्टूडेंट्स करेक्ट करते तो उनको क्या मिलता, 1/3 मिलता। तो 1/3 का मतलब क्या है, 100% का तीन भाग। 100% को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। 1/2 का मतलब क्या हो रहा था, 100% को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर परसेंट क्या आ रहा था, हर पार्ट 50-50 आ रहा था। 1/4 का क्या मतलब था, 100% को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर पार्ट 25-25% आ रहा था। या अगर हम उल्टा बोले तो 25% का वैल्यू 1/4, 50% का वैल्यू 1/2, 100% का वैल्यू 1। तो 100 1/3 मतलब 100/3%। तो ये 33 नहीं होता, ये होता है 33 1/3%, ये होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 20% का वैल्यू क्या होगा, तो 20% का मतलब,
1/5. fifth. तेरा जितना पिज्जा था उसमें 5 लोगों को डिवाइड करना पड़ गया, तो सबको 1/5 पार्ट मिला। तो पांचों 1/5 पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो क्या कंप्लीट एक पार्ट मिले हो जाएगा, पूरा फुल कंप्लीट पिज्जा हो जाएगा अगर हम पांचों पार्ट को जोड़ देंगे तो याद देखिए ना कि ये सब भी 20-20% को अगर 5 बार जोड़ दीजिए तो ये भी 100% हो जाएगा। तभी तो कहते हैं 100% मतलब कंप्लीट, मतलब 1। सबको समझ आ रहा है परसेंटेज का क्या मतलब होता है? समझ आ रहा है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं, ओके। तो चलिए अब बताते चलिए हम मुझे। 100% का मतलब आपने बोला सर 1, 50% का मतलब 1/2। ओके फाइन। तो 25% का मतलब 1/4। फाइन। क्या कर रहे हैं, 100% से 50% कैसे आ रहे हैं? आधा कर दिए, तो फुल पिज्जा का भी आधा कर दिए। 50% से 25% पे कैसे आ रहे हैं? तो जो ये आधा पिज्जा था ना उसको भी हमने आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, तभी तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 1/4 पार्ट बचा। जैसे ये कंप्लीट पिज्जा था ना ऐसे, तो ये आपका 50% था, ये 50% था, और ये दूसरा 50% था। इसको भी आपने क्या किया, आधा कर दिया, तो 50% का आधा 25% हो गया। तो अब ये दोनों पार्ट जो आपका 25% हो गया और ये भी आपका 25% हो गया। तो ये पहले ये 1/2 था, तो 1/2 का भी आधा हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। ओके। अब बताइए अगर मैं 25% का भी आधा करूं, मतलब ये पार्ट आपका सिर्फ इस पार्ट को फोकस करिए, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ये आपका 1/4 है और यही पार्ट 1/8. 25% है। अब इसका भी हम आधा कर देते हैं, तो 25% का आधा कितना होगा? 12.5. 12.5%। 12.5. 12.5। और 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8. 1/8। प्लीज माइक नहीं ऑन करिए। 1/8। अब ये 1/8 है ना। अब सपोज करिए कि आज धीरे धीरे मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा था ना, पहला दिन 1 को आया, दूसरे दिन 2 को आया, तीसरे दिन 4 को आया, ऐसे करते करते इंक्रीज हो गया, सबको क्लास अच्छा लग रहा था। अच्छा रिपीट मतलब आपको क्लास अच्छा नहीं लगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देंगे। तो सबको क्लास अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे ये चीज बढ़ता चला गया, तो पिज्जा का जो आपका जो क्वांटिटी था वो भी तो घटता चला गया। अब सपोज करिए 16 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 12.5% मतलब सबको 1/8 मिल रहा था। अब जिसको भी 1/8 मिला है उसको बोलेंगे भाई आप लोग आपस में हाफ हाफ कर लीजिए, आप लोग आपस में हाफ हाफ कर लीजिए। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16. 1/16। तो 12.5% का हाफ कितना होगा? 12.5। 6.25. 12.5 का हाफ करना क्या दिक्कत है सर? डेसिमल आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। अरे नहीं, हमेशा इसको ना रुपया और पैसा के टर्म में समझिए। ये है 12 रुपया 50 पैसा। अब ठीक है, 12 रुपए का आप आधा कितना होता है सर? 6 रुपया। 50 पैसा का आधा कितना होता है सर? 25 पैसा। हो गया। 6.25% की वैल्यू 1/16 है। 6.25% की वैल्यू 1/16 है। ओके। 1/8 से हम रिपीट करें, चलिए ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। पहले पूरा पिज्जा था, इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, 2 स्टूडेंट्स आए तो हाफ पार्ट मिला 50%। अब 4 आ गए, तो 4 का मतलब क्या हुआ कि अब जितने स्टूडेंट्स को मिला हम सबको बोले कि आप लोग आपस में बांट लीजिए, आधा आधा कर लीजिए, ठीक है। तो 50% मतलब इनको हाफ मिला था, तो 4 स्टूडेंट्स आ गए तो इन्होंने क्या किया कि इसी को डिवाइड कर लिया। तो हाफ को डिवाइड करने पे क्या आता है? हाफ को डिवाइड करने पे क्या आता है? 1/4 आता है। तो 25% का वैल्यू हो गया 1/4। अब फिर क्या हुआ कि और 4 और नए स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो अब ये जो 1/4 पार्ट है इसको भी हमने बोला कि आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो 1/4 का डिवीजन कितना हो गया? 1/8। तो 25% को डिवाइड करने का मतलब 12 रुपये 50 पैसा, 12.5%। इसका मतलब हो गया 1/8।
फिर 1/12.5% को भी हम आधा करेंगे, तो 12.5% का आधा कितना होगा? 6.25%। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16। तो इस तरीके से आपसे अगर कभी मैं पूछूं कि बताइए 1/4 मतलब, तो आप बोलेंगे 25%। 1/2 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 50%। 1 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 100%। तो 1/8 मतलब, तो आप बोलेंगे 12.5%। 1/16 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 6.25%। तो कल को अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना है, सपोज करिए 3/8 ऑफ 128, या ऐसा नहीं पूछ के आपसे ये पूछ दिया कि आपको निकालना है 37.5% ऑफ 128। अब तो ये आप क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा अब यहाँ पे। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी 1/5, 1/6, 1/7 जो बोलिएगा बताएंगे। 1/anything बोलिएगा वो भी बताएंगे। बट पहले यहाँ पे थोड़ा सा सीख लीजिए। अभी हम 2 वाला मल्टीपल ले रहे हैं, 3 वाला भी लेंगे, फिर 5 वाला भी लेंगे, ठीक है। पेशेंस लूज नहीं करिए, जो चीज सिखा रहे हैं वो सीखिए पहले। कल को क्वेश्चन आ गया 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 128। अब तो ये क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाएगा। इसे 37.5% कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे? अच्छा, अगर आपने पढ़ा है 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो 12.5% को थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या होता है। 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 रुपया 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 रुपया को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रुपया आएगा। और 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रुपया आएगा। तो कितना हो गया? 37.50% हो गया। तो इसका 3 गुना होता है 12.5% का 3 गुना। तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। तो आप 37.5% की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं 3/8 इंटू 128। अब ये 8 से फटाफट कैंसिल करिएगा 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और बोलिएगा 60 इंटू 3 48 इज योर आंसर। क्वेश्चन दिखेगा ना आपको, सीधा क्लिक कर जाएगा, ये 3/8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिखते ही क्लिक करेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। बट बोलिए समझ आया? क्या कर देते हैं यार, स्क्रीन पे कुछ मत करिए ना। समझ आया? सर एक बार फिर से ही बोलो सर। एक बार फिर से ये बोलो। ओके, चल। आपके सामने क्वेश्चन आया एग्जाम में 37.5% ऑफ 128 निकालना है। अब ये पॉइंट वाइंट देख के तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है ना। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन आया कि आपके पास कि 100% ऑफ 128, बताइए तो 100% ऑफ 128 क्या होगा? 100% ऑफ 128 क्या होगा? 128 128। ये 128 क्यों होता है? 100% का मतलब कंप्लीट मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 128 इसका वैल्यू 128 होता है। सोचा था कभी आपने इस तरीके से कि 100% ऑफ कोई भी नंबर वो नंबर क्यों होता है? क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, और 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है ना। अब बताइए 50% ऑफ 128 क्या होगा? 64। क्यों 64 आता है? कैसे पता चला आपको 64 होगा? कि सर 50% का मतलब होता है आधा, 128 का 1/2 into आधा। 128। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 128 क्या होगा? मतलब 128 को 2 से डिवाइड कर रहा है, तो 64। ओके फाइन। 25% ऑफ 128 कितना होता है? 32 क्या अब कैसे आप कर रहे हैं? तो सर अभी तो पढ़े हैं कि 25% का केमिकल मतलब 1/4 1/4 पार्ट। तो 1/4 ऑफ 128 क्या होगा? तो 128 का आधा 64, 64 का आधा 32। क्या बात है, वंडरफुल। अब बताइए 12.5% ऑफ 128।
अभी तक तो आपको लग रहा था कि सर हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, 25/100 गुने 128 कर लेंगे तो भी तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आप उल्टा पुल्टा चीज पढ़ाते रहते हैं। मन में तो आ सकता है ना, मन पे तो किसी का वश नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ये आया ना 12.5% ऑफ 128, अब आपको देख के लगेगा कि सर ये तो क्या क्या आपने बता दिया, 128/100 इंटू 128 इस तरीके से, तो देखने में टफ लग रहा है, इसको बनाने में कहीं हमारा कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो जाए। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, 25% का आधा कितना होता है, 12.5%, और 12.5% का मतलब 1/8। तो 1/8 ऑफ 128 कितना होगा, तो 128 को 3 बार आधा करेंगे, 128 का एक बार आधा करें तो 64, 64 का आधा किए तो 32, और 32 का आधा किए तो 16। क्योंकि मेरा आदत है कि हम कभी भी किसी नंबर को 4 और 8 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उस नंबर का आधा करते हैं तो 2 से डिवाइड हो गया, फिर उसी नंबर को पकड़ लेते हैं उसका आधा करते हैं तो 4 से डिवाइड हो गया, फिर उसी नंबर को पकड़ लेते हैं उसका आधा करते हैं तो 8 से डिवाइड हो गया। आप कोई भी नंबर चेक करिए ना, ऐसे ही डिवाइड होता है। 64 को अगर आपको 8 से डिवाइड करना है तो 3 बार इसका आधा कर दीजिए ना, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, और 16 का आधा 8। 3 बार क्यों, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए ना सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8 आता है, आता है। तो इस तरीके से भी सोचने का धीरे धीरे कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब 12.5% ऑफ 128, 12.5% की जगह पे हम 1/8 लिख सकते हैं, बहुत इजीली हमने लिख दिया। 1/8 इंटू 128 करना है, मतलब 128 को 8 से डिवाइड करना है, तो 128 का आधा 64 का आधा 32 का आधा 16, तो आपने बता दिया 16। अब एग्जाम में आपसे ये 125 12.5% ना पूछ के आपसे पूछ लिया है 37.5% ऑफ 128। तो आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ सही बात है, अचानक से आपको कैसे दिखेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये एग्जाम में ऐसे, पता है सबसे पहले बात कि ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता है कि किसी का भी परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाएगा, वो क्योंकि वो जानते हैं कि आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, तो इंसानों वाली चीज आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कभी आपसे 38.5% नहीं पूछेंगे, और अगर पूछ भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी देखिए हम इसका आंसर कैसे निकाल देंगे। अगर कल को 30, पहले 37.5% समझते हैं, अगर 38.5% पूछ भी लिए तो भी हम कैसे आंसर निकालते हैं। चलिए 37.5%, 12 थ्री जा क्या होता है 36, तो 36, और 50 पैसे का 1.5 गुना कितना होता है, सॉरी 3 गुना कितना होता है 1.5, तो 36 प्लस 1.5, 37.5, तो 37.5% का मतलब क्या है, 1/8 का 3 गुना, तो 16 का 3 गुना 48, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/8, तो ये 3/8 ऑफ 128, 8 को 128 से डिवाइड करिए 16 टाइम्स में, 16 इंटू 3 करिए 48। बोलिए समझ आया, समझ आया। Yes, sir. ओके, अब एग्जाम में आपसे पूछ रही है 38.5% ऑफ 128। अब इसको कैसे करेंगे, इसे भी हम मन में कर सकते हैं, पता है इसका आंसर क्या होगा, 49.28। सर कैसे बताया 49.28, तो अरे नहीं ऐसे, ना 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 ऐसे नहीं, देखिए हमने क्या किया है, 38.5% का मतलब है 37.5% प्लस 1%, तो 37.5% 128 का कितना होता है, ये तो 1/8 का 3 गुना है, तो 16 का 3 गुना 48 हो गया, और 1% ऑफ 128 क्या होगा, तो 10% 12.8 है, तो 1% 1.28 हो जाएगा, तो 1.28 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 49.28। जहाँ पे बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, वहां पे आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना के आएंगे। अगर कल को मैंने आपसे पूछ दिया 52.5% ऑफ 128 बताइए, सॉरी 62.5% ऑफ 128 बताइए, चलिए देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, फटाफट बताइए जस्ट अभी।
सबका आंसर आना चाहिए। मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ आंसर करने के लिए। साफी भट्ट, आपका माइक ऑन रहता है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं। 62.5% है ना सर? 50% और प्लस 12.5% है। 128 का 50% कितना होता है? आधा। तो 128 का आधा कितना हो गया? 64। सर 12.5% मतलब अभी तो आपने बताया 1/8 है, तो 1/8 ऑफ 128 कितना? 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16। 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80। या ऐसे भी कर सकते हैं, 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12 5 जा 60 एंड 0.5 into 5। काइंडली इलेबोरेट। ओके चलिए इलेबोरेट करते हैं। आपसे मैंने पूछा कि बताइए 75% 300 का, ठीक है ना? आपसे मैंने पूछा कि 300 का 75% बताइए, तो ये टोटल 300 रुपया है, ठीक है? तो आप सीधा 75% नहीं बता सकते। मैंने बोला कि ठीक है तोड़ तोड़ के बता दीजिए ना, तो आप बोले कि सर 300 का 50% बता दे आपको 150 रुपया होगा, तो 150 रुपया ये हो गया। और फिर आप बोले कि सर अब 300 का 25% बता दे आपको, तो बताइए 75 रुपया। तो सर अब 25% और 50% को आप ऐड करके देखिए तो कितना हो रहा है? 75% हो गया। तो सर 50% का वैल्यू है 150, 25% का वैल्यू है 75, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है? 225। तो 75% 300 का सर कितना हो गया? 225। परसेंटेज टर्म्स में हम हमेशा चीजों को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको कभी भी निकालना हो तो आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी मैंने आपसे पूछा कि बताइए 99% ऑफ 300, तो आप बोलेंगे कि सर 100% में से 1% माइनस कर देते हैं। 100% मतलब 300, और 1% कितना? 3। तो कितना हो गया? 297। बोलिए ऐसा कर सकते हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। जे शान, आप बोल रहे हैं कि सर यू आर रनिंग फास्ट। आई एम नॉट रनिंग फास्ट। ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को कराया था। फर्स्ट सेकंड क्लास में, आप फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड क्लास में आप लोगों को। 90% निकालना, 80% निकालना, 70% निकालना। सर पूरा समझ नहीं आया सर। थोड़ा समझ नहीं आया? चलिए फिर से मैं हाँ बताता सर, सर आराम से बताओ सर, आराम से। हूँ। 99% ऑफ 300 है, ठीक है? इसका 99% निकालना है, ठीक है? 99% का मतलब क्या होता है? 100% में से 1% को माइनस कर दीजिएगा तो इसको 99% बोल सकते हैं हम। 297। नहीं, आपको किसने बोला था? जो आंसर हाँ करना है सर। चैट कॉलम में करिए। 100% में से 1% को निकाल देंगे तो 99% होगा। तो यही तो है ऑफ 300। 100% 300 का कितना होता है?
100% मतलब वो वैल्यू खुद, तो 300। और 1% कैसे निकालते हैं, तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, तो 1 2 के बाद डेसिमल पुट करिए तो क्या आएगा 3। तो 1% का वैल्यू 3 है, तो 300 में से 3 को माइनस करिएगा तो 297 आएगा। okay. 103% ऑफ 520। चलिए देखते हैं कौन कौन बताता है।